नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियाज न्यू पार्लियामेंट फर्स्ट लुक, बिग प्रेज फ्रॉम कश्मीर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि नया पार्लियामेंट, नई संसद जो है हमारी, वो तैयार हो चुकी है और बड़ा ही ज़बरदस्त काम हुआ है। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये अंदर से। जो इसकी पहली तस्वीरें आई हैं, जो इसका पहला वीडियो आया है, इसमें पुराने संसद के अगर तुलना करें तो इसमें सीटें बढ़ा दी गई हैं, इसमें सेफ्टी ज़्यादा है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है। ये टेक्निकल तरीके से बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो आने वाले वक्त में आपको जब इसमें यूज़ होने लगेगा, ये पार्लियामेंट बहुत जल्दी यूज़ होने लगेगा, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि नए इंडिया के लिए नए पार्लियामेंट की कितनी ज़रूरत थी। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद भी चल रहा है, ये है वो है, खैर वो तो चलता रहता है। लेकिन कुल मिलाकर नया पार्लियामेंट देश का नया गौरव साबित होगा और ये बहुत जबरदस्त तरीके से वेल प्लान्ड करके बनाया गया है। देखिए, वो जो पार्लियामेंट है अब वो म्यूजियम में तब्दील हो जाएगी, लेकिन वो पार्लियामेंट 75 साल पुरानी हो गई, 75 ईयर्स पुरानी हो गई। हमें अब नए जमाने के साथ कदम मिलाना है, हमें नई चीज है। आप अपने आप को अपग्रेड तो करोगे ना, तो पार्लियामेंट को अपग्रेड किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी पर जो है पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, चलिए आइए देखते हैं। पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता आया है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का, और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, आईटी में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं। अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है। मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़ देखिए, बनती है। पार्लियामेंट बनाना एक टास्क नहीं है। नहीं। अगर आपने हमारी पार्लियामेंट देखी पंजाब की, उस पे अरबों रुपए लगे हैं। ऐसे ही तो है। डिजाइनर्स आपके पंजाब में पार्लियामेंट है? समझा नहीं। पंजाब में पार्लियामेंट है या असेंबली है? पार्लियामेंट तो एक ही होगी ना आपकी, पता नहीं। से उन्होंने काम करवाया, अच्छा खासा पैसा लगा है। हाँ। लेकिन हमारा मकसद वो नहीं है। अगर आप यूरोप की पार्लियामेंट उठा लें, बिल्कुल छोटी सी जगह पे वो अपना इशू क्रिएट कर लेते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है। जबरदस्त। मेरा सवाल कंप्लीट नहीं था हुआ। आपने जो बात किया मैं उसे एग्री करता हूँ कि पार्लियामेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ और कहने लगा था कि जी। वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। बेशक। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम देखिए- मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखिए, देखिए, पार्लियामेंट बनाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आने वाले दिनों में अब वो जगह, जो पुरानी पार्लियामेंट थी, वो जगह छोटी पड़ने लगी थी। वो उसके साथ सेफ्टी का बहुत बड़ा इशू था, सिक्योरिटी का इशू हो रहा था। तो इसलिए हमें नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ी और आगे आने वाले वक्त में सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई गई है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। यानी कि आगे आने वाले वक्त में ये फ्यूचर को देख के बनाया गया है कि फ्यूचर में सीट्स बढ़ने वाली हैं, हमारे एमपीज की सीट्स बढ़ने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई उनके बैठने के लिए, उनके चेम्बर्स, उनकी चीजें, वो सब आप व्यवस्था करेंगे ना भाई। संसद यूं नहीं चलेगी ना कि जी एक ही सीट पर एकदम बस वाले में, लोकल बस की तरफ एकदम भरे हुए हैं। तो क्योंकि वो आपके देश को रिप्रेजेंट करती है जगह, वो पूरे देश विदेश हर जगह वो देखी जाती है, तो वो ऐसा होना चाहिए, वो ग्रैंड होना चाहिए। और यकीन मानिए बहुत ग्रैंड पार्लियामेंट बनी है, बहुत जबरदस्त पार्लियामेंट है। बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना, वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बंदा कहता है कि मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगा, तो बाकी टांगे खींचने लग पड़ते हैं। तो बाकी जब कहते हैं कि हम सच्चे हैं, तो मतलब कौम को भी नहीं समझ आ रही भाई, डायरेक्शन नहीं है ना। आपने जो कर लिया ठीक है, गलत है, लेकिन उसका सोल्यूशन भी हमारे इदारों के निकाला। अगर इदारा ही एक हमारा मेन इदारा ही उसको कंट्रोल कर रहा है, कम से कम वो पॉजिटिव होकर सोचे कि भाई अवाम के साथ क्या हो रहा है। तो सारे क्राइसिस बहुत ज्यादा हैं। आपने बोला अदारा, मैं बोलूंगा अदारा नहीं, अदारे की हम रिस्पेक्ट करते थे, करते हैं, करते वो तो रहेंगे। करते लेकिन रहेंगे जी। अदारे के अंदर कुछ लोग, कोई भी अदारा, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं देखिए, जिनकी अपनी वजह से, गलती भी माननी चाहिए ना। बिल्कुल यही बात है। कोई बंदा भी इतना सिंसियर, मतलब सिंसियर तो सब होते हैं, लेकिन सब कोई पाक साफ धुले तो नहीं होते। ऐसे ही है। अगर आपको एक बंदा कह रहा है कि मुझे किस पे शक है या फिर कोई ये गलत है, आपको वो सुननी चाहिए उसकी बात ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बारे में आप बैठे बात करें कि अच्छा आपने किस बेस पे की है बात। ये नहीं है कि भाई हम इतने सुप्रीम है कि हम बिल्कुल हर बात ही नहीं चीज में। सुनेंगे या ईगो है हमारे में। देखिए, गरूर जो होता है ना, उसको जवाल आता है।
कभी भी मुसलमान को इस पे यकीन होना चाहिए कि आपको कभी भी गरूर नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला तकब्बुर वाले को कभी भी नहीं ऊपर रहने देता। तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, अवाम तो वो क्या होता है कि हम जो एक हैं वो 10 काफिर पर भारी हैं, वो गुरूर नहीं है। वो क्या है कि हम ही सुपीरियर हैं, हमारी ही चीज सुपीरियर है, तुम्हारा कुछ नहीं है, वो गुरूर नहीं है। भी खामोश है, कुछ ओपोजिशन जिन पे जुल्म हो रहा है वो भी खामोश है, लेकिन हर चीज में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज में, तो हमें देखिए इस तरह की चीजों में अफसोस क्यों पता है नहीं? कि आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना उसको अफसोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का नाम इसलिए लिया जाता है कि नेबर है और हर चीज में हमारे पॉलिटिशियन उसे लेके आते हैं, तो क्यों ना हम भी उसे कुछ सीखें। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना देखिए, हमारे साथ था, जी। हमारे साथ कहाँ चला इंडिया की इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना, हम लोग आगे का नहीं सोच रहे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। हम इन इशू से निकलेंगे, अपने जो फिरके में बटे हैं या हम अपनी पार्टियों में बटे हैं उससे निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। पाकिस्तान फर्स्ट का नारा जब होगा जाहिर बात है। तभी हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। और इनकी बात से मैं एग्री करता हूं कि भाई हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना है, पहले पाकिस्तानी है। एक और चीज भी है कि हमारी यूथ जो है, इवन कि मैं पहले नहीं सोचता था कि हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, लेकिन जो क्राइसिस आपके सामने है, मतलब 4-4, 5-5 लाख कमाने वाला बंदा भी कुछ सरवाइव नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ अपना गुजारा कर रहा है। आपने बात की, मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना। नहीं, वो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो तो लीडरों के पीछे लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती, अक्सर इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। उन्होंने कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है, किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियाँ साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मियाँ साहब इस टाइम, क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है, महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जनरल कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको जो हटा देते हैं। जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने, कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया जुल्फकार के? मैं है ना, वो भी तो सच बोलने वाले थे फातिमा ना। जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी, ठीक। उन्हें गद्दार कह दिया अब गया। आप जनाब उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक, जो भी है हमारी आवाम के अंदर एक जज्बात है, ठीक ठीक है। इंतशार जब फैलता है लोग गुस्सा करते हैं, बाद में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। मैं गलत उनसे है। कह रहा था कि इंडिया में मेरी अभी बात सुनो। पार्लियामेंट बनाई गई है और 800 करोड़ की, और हम अपने हम घर- इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया compare- हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन सीखने- कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, वो आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक। हाँ। तो यूरोप को क्यों हम अगर लेट्स सपोज उनसे सीख सकते? कम से कम इंसानियत तो है उनमें। अच्छा, तो इंडिया वालों में नहीं है? क्या है इंडिया में, क्या कर रहे हैं वो? कश्मीर में क्या कर रहे हैं इंडिया? वो ये इंसानियत है? ठीक हो गया, मैं डेवलपमेंट इंसान इंसान की जान ले रहा है, ये दौर आ गया वो यार। ऐसे ही है। पाकिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, बलूचिस्तान में इस टाइम जो हो रहा है, वो ये बातें शायद आप मेन चीज है कि एक अच्छा, तो ये बताइए कि क्या हो रहा है कश्मीर में? वैसे क्या हो रहा है कश्मीर में? G20 की मीटिंग कराई है हमने, ये हो रहा है। कश्मीर में हम ट्रेन लेकर जा रहे हैं, ये हो रहा है। कश्मीर में हम टनल्स बना रहे हैं, ये हो रहा है। कश्मीर में हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बना रहे हैं, ये हो रहा है। कश्मीर में दो बड़े देश के 2 सबसे बड़े अस्पताल हम बना रहे हैं एम्स के नाम से, ये हो रहा है। कश्मीर के बच्चों को रोजगार दे रहे हैं, ये हो रहा है। कश्मीर के बच्चों का फ्यूचर हम ठीक कर रहे हैं, ये हो रहा है। कश्मीर श्रीनगर को हमने स्मार्ट सिटी बना दिया, ये हो रहा है। क्या हो रहा है आपके यहां? जो पिछले 8 साल में 4000 शिया मार दिए गए, वो कौन, उसका जवाब कौन देगा? आप तो हैं 98% मुस्लिम कंट्री, कौन जवाब देगा? यहां पे कत्ल नहीं किए जा रहे लोग? आए दिन शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते रहते हैं, यहां 50 मर गए, वहां 100 मर गए, वहां 150 मर गए पिछले काफी टाइम से। क्या शिया मुसलमान नहीं है? क्या आप उन्हें मुसलमान नहीं मानते हो? और बिल्कुल यही चीज है, नहीं तो शिया काफिर के नारे क्यों लगते? उनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों होते? उनको जान से मारने की धमकियां क्यों दी जाती? इस पर आपसे कोई बात नहीं करेगा? क्या उनकी जान नहीं जा रही है क्या आपके देश में? क्या पाकिस्तान में एकदम एक दूसरे को लोग नहीं मार रहे हैं? और आप कंपेयर करते हो जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया में इंसानियत नहीं है। अरे इंसानियत तो तुम लोगों में नहीं है यार, देखो अपने आप को, तब समझ में आएगा इंसानियत कहां है और कहां नहीं है। इकोनॉमी की अभी बात हो रही है ना, की बात। डेवलपमेंट की बात है। हम दिन ब दिन डाउन हो रहे हैं। हमारा लोकल बंदा बिजनेस करने वाला है ना, वो सरवाइव नहीं कर रहा। जिन्होंने खोले हैं वो बंद करके जा रहे हैं बेचारे। की बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये जो हमारी पाकिस्तान की सियासत है ना,
ये नहीं समझ। हाँ। इमेच्योर लोग बैठे हैं, मतलब कि इतना करने के, सियासत करने के बाद भी ये इतनी मेच्योरिटी नहीं, हमारी यूथ का क्या हाल हो रहा आपसे है? पहला क्वेश्चन का किया था, का भी सबको एक मिनट, पता है। मैंने आपसे बोलने पहला का भी सबको पता है। पहला क्वेश्चन यूनिटी का सामने किया नजर, था। हाँ जी, हाँ। यूनिटी कैसे आएगी, मेरा मेन क्वेश्चन मेन मैं आपको बताता हूँ, हमारी पब्लिक में भी हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। यही बात है, यानी इधर मैं खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूँ। भाई को खुश नहीं देख सकते कि वो क्या कर रहा है। साथ वाली दुकान में अगर किसी ने कमाना शुरू कर दिया ना, दूसरा आके उसकी टांग खींच देगा कि यार ये क्यों ज्यादा कमा रहा है, उसके खिलाफ काम शुरू हो इसी वजह से इकोनॉमी डाउन हो रही है। मेरे भाई Unity कैसे बात आएगी? बात मतलब पता है क्या है? आपकी अपनी देखें, ओपिनियन हो, इनकी अपनी ओपिनियन हो, लेकिन उन्हें उन्होंने एक मिसाल दी है कि साथ वाला दुकान वाला ज्यादा कमा रहा है तो दूसरा जल रहा है। रिजल्ट जो होता है ना इंसान के अपने नसीबों का, अपनी मेहनत का होता है, ठीक। लेकिन दूसरा जलता रहे, हम कहें ठीक है, यार जलता रहे तो उसको जलने दो, उसके जलने से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान को नुकसान होगा भाई। पाकिस्तान पाकिस्तान को थोड़ी जला रहा है, वो अपना अंदर जला रहा है सामने बैठ वो कर। कह रहे हैं पाकिस्तान तालीम की कमी है ना, हम लोग, हमें दीन की भी कमी है, तालीम की, हमें दूसरी एजुकेशन की भी कमी है कि हम खुशी न, गोरा जो है ना, अब आप उसकी बात कर रहे हैं, फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, बेसिकली उनमें ये चीज नहीं, आप उधर चले जाएंगे, हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखता है। अमीर बंदा है वो भी बस पे सफर कर रहा है, गरीब है वो भी कर रहा है, उनमें इक्वालिटी है, जो वो रियलिटी जो इस्लाम को है वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये हम ठेकेदार तो इस्लाम के या मजहब के पूरी दुनिया में बनते हैं। हमारा मकसद पता क्या है, हम अच्छी सी गाड़ी ले लें, अच्छा सा एक घर बना लें, चाहे लूट के कमा लें, 10 साल का हमारा टारगेट होता है, इसके अंदर हमें ये चीजें लेनी है। वो बाहर ये चीज नहीं है, बाहर वो कहते हैं हम टैक्स दे के हमारी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, क्यों? उनकी गवर्नमेंट कहती है आपके बच्चों की टेंशन भूल जाए, उनको हम हर फैसिलिटीज देंगे, हर अच्छी लाइफ देंगे, उनको सेहत भी देंगे, उनको एजुकेशन भी देंगे, टेंशन खत्म होगी ना। अभी आम बंदे की क्या टेंशन है, वो कहता है मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, मैंने रोटी कैसे पूरी करनी है। एक डर बैठ गया इस कौम में। इस बात से मैं एग्री करता हूँ, हमें ये नहीं पता। करप्शन भी इसी वजह से हो रही है कि आपकी पूरी नहीं पड़ रही। मेरे भाई हमें ये पता ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं कि हम डरते रहे सारी जिंदगी, इसी तरह रहे। 70 से 75 साल हो गए, डर डर के अब क्या निकालना है? तो क्या करें फिर, क्या करें? कुछ भी ना करे, पर यही करे, हक के लिए निकले, अपने हक के लिए निकले, लड़े अपने हक। प्रोटेस्ट करना मेरा भी राइट है, इनका भी राइट। आप अक्सर अदारों को, सिविल अदारों को या किसी चीज को नुकसान दें, लेकिन अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए। बिल्कुल ठीक है। जो कैंट वाले एरिया में लोग जो दाखिल भी हुए हैं, बेसिकली पूरा पाकिस्तान हमारा है ना, आप ये कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं गेट लगा के यहाँ से लोग उधर एहतजाज नहीं कर सकते? तोड़ फोड़ एहतजाज करें, तोड़े ना। पहले हमारी इकॉनमी कर रहे हैं मेरी बात को। एक कैंट के एरिया में 150 बंदा चला जाए, मिलिट्री के एरिया में, आपको समझ आती है? मिलिट्री के एरिया में 150 बंदा नुकसान करके आ जाए, या फिर हमारी मिलिट्री कमजोर है? हालांकि हमारी मिलिट्री को दुनिया मानती है हमारी। सोचने वाली पॉइंट है, सोचने वाली मुद्दा पता है क्या है मेरे भाई, मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। देखें हमारा मकसद यूनिटी था, टॉपिक ये था, हम लेकिन आपस में लड़ रहे हैं, नहीं, मेन मुद्दा पता है क्या है? हम आपस में लड़ी जा रहे हैं। आपने बोला ना इंडिया का कंपैरिजन ये नहीं करना, मेरा मेन मुद्दा ये है कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं और हम अपने घरों को तोड़े। मेन टॉपिक ये है। जो है ना 600 अरब डॉलर उसके बाद रिजर्व्स पड़े हैं, हमारे पास 400 अरब है, 4 अरब है, और वो भी सिर्फ किसी का मांगा हुआ, वो चाइना के चाइना और सऊदीया का। अब हालात देख लें आपको दी। ठीक हो गया। और वैसे हम कहते हैं कि की जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक। ये इस मुल्क को कुछ नहीं होने लगा, सिर्फ हमारी सियासतदान अच्छे हम कुछ भी ना, ये देखें ये कंसेप्ट है लेकिन जो ना, हो रहा है ना अंदर खाते, आप देख ले गरीबों के हाल। बांग्लादेश पेट्रोल का क्यों क्या ज्यादा हो रेट गया, पाकिस्तान का मतलब एक मिनट मुझे मौका दे, मुझे मौका दे। वो जब सच्ची बात करता है तो उसके खिलाफ हो गए सारे, आपने और बोला उसने कहा था। बात देखे ना, कलमा लिखे आपकी असेंबली के आगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अंदर 90% चोर बैठे। हाँ, ये बात करें ना, हम कलमा हर चीज में आगे ले आते हैं, मजहब को आगे ले आते कितनी हैं। उंगलियां हैं? 5। ये बराबर है? क्या कर सकते हैं? अब जैसे मैंने छोटी सी मिसाल दी मैं आप। आपको बताऊं पार्लियामेंट में 90% बराबर ही है। बात अपना हम खुद चुनते हैं ना, हमारे वोट की ताकत से आगे असेंबलियों में बैठते हैं, हमें अच्छे बुरे की पहचान है। जो अब भी नहीं आप अपने हक के लिए लड़ सकते तो फिर कभी नहीं लड़ सकते। करें कि वोट की ताकत से लोग आने लग पड़े, ठीक हो गया, अच्छा लगा। और हमारा दुआ करें वोट की ताकत से आने लग पड़े, फिर ही मुल्क सही होगा। आवाम निकले। ये बड़ी बात कही है भाई ने, ये समझदारी वाली बात कही है कि वोट की ताकत से लोग आने पड़े। बहुत बड़ी बात कही है। 75 ईयर्स में वहां पर वोट की ताकत से लोग नहीं आए हैं, और आप कह रहे हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। आपकी बॉडी का हिस्सा है, बराबर हो चाहे ना हो, इनको कंट्रोल कौन करता है? आपका माइंड। और जब ये मुट्ठी बन जाती है ना, यूनिटी, तो ये सब बराबर हो जाती हैं। आपने देखा होगा, सब बराबर हो जाएंगे, सब। ये चीज इंडिया में है, आपके यहां नहीं है, क्योंकि आपके यहां लोग बड़े लालची हैं, जो आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि ये सच्चा है, अच्छा है, और नहीं, ये दूसरा नहीं मानेगा उसको। उसके अपनी क्राइटेरिया है, उसका अपना फॉर्मेट है देखने का कि भाई मेरे हिसाब से ये बंदा सही है कि नहीं सही। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां कई चीजों पर एक साथ कॉमन गोल है, तब हम तय करते हैं चीजें। अगर वोट की ताकत होती
तो ये आज ये हाल ना होता जो हो रहा है। वोट की अगर पावर होती, आज वो उमर अयूब की हालत देखी है, वो जितने भी सियासतदान हैं उनकी जाके कमरे तो देखे उनके, अगर वो वोट से वो अपने आप को नहीं बचा सकते, उन्होंने हमें क्या बचाना है, वो खुद भागे फिर रहे हैं। हमारा एट द एंड हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोगों में यूनिटी आए। इनकी जो मर्जी राय है, इनकी जो मर्जी ओपिनियन है, लेकिन हम एक दूसरे की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करें। ये नहीं कि आप मेरी ओपिनियन मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो आप गद्दार हो, नहीं मानोगे तो आप गलत हो। ऐसी सोच होगी तो पाकिस्तान ऊपर नहीं आ पाएगा। आइए, और यही सोच जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इकॉनमी से तल्लुक है उसका, जो उनसे जलाओ से तल्लुक नहीं। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, इकॉनमी होगी तो ही हम पाकिस्तान में कोई बेहतरी की बात करेंगे, कोई बिल्डिंग बनाने की बात करेंगे। लेकिन इकॉनमी, ये मेरा लिंक इस वजह से मैं करता हूँ कि जज्बात की वजह से ही हमारी इकॉनमी नहीं डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हों, हमारे प्राइम मिनिस्टर हों, लीडर हों या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके। अब फैसला मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। देखिए बेसिकली पहले तो हमें ना, जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे, यही चीज है एक रूट मैप होना चाहिए। ये नहीं होना विजन होना चाहिए चाहिए। विजन कि आज जैसे आज शहबाज शरीफ वो तलवे चाट रहा है, पहले इमरान खान भी ऐसे ही कर रहा था। ठीक है, यानी लेकिन हम कहीं ना कहीं बाउंड होते हैं, bound किसी है। के पाबंद होते हैं। वो हमें निकलना चाहिए, एक फ्रेम पे बैठना चाहिए, जुडिशली को, स्टैब्लिशमेंट को, Parliamentarians को। सियासतदानों को और पाकिस्तानी प्लस अवाम, और वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए। ये नहीं है कि एक दूसरे को खींचे जिससे मुल्क का फायदा हो। उसका ये मतलब नहीं है कि साहब खत्म हो जाए, जिन्होंने चोरी किया उसको पकड़े, जो गलत करता है उसे लेकिन पकड़े। एक पॉलिसी वो होनी चाहिए आया कि इमरान खान है, नवाज शरीफ है, बिलावल भुट्टो है, जो है वो पॉलिसी पे चले, लॉ के मुताबिक, ला कानून के मुताबिक चले। अच्छा, और लोगों को गुमराह ना करें। अब जब देखें इमरान खान के दौर में प्राइसेस, जो महंगाई का इंटरनेशनल तल्लक होता है, जैसे पेट्रोल प्राइस या डॉलर का रेट, वो जो है ना अवाम को ये ना करें महंगाई हो गई है, ये हो गई है, अब इनकी डबल हो गई है, लेकिन इसमें इनका कसूर नहीं है, ये इंटरनेशनली है। अवाम को हकीकत बताएं और उसी प्रोसेस से कानून को स्ट्रांग करें और मुल्क को आगे लेके चलें। इमरान खान साहब ने जो ट्रेड बंद की थी, वो अच्छा फैसला था या गलत देखिए फैसला था वो- आपके ख्याल में, एज ए बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं, मैं उसमें एक बात भी है ना कि कश्मीरियों के साथ हमारे दिल भी धड़कते हैं। धड़कते हैं। वो कश्मीर, जो क्या उन्होंने- कश्मीर मिल गया ट्रेड बंद करके? बंद तो नहीं मिला, लेकिन एक प्रोटेस्ट करने का तरीका था। लेकिन वो इससे भी अच्छा कोई प्रोटेस्ट हो सकता है कि बंदा जिसमें अपना सांप भी मार जाए और लाठी भी बाज जाए। ठीक हो गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। पाकिस्तान में बेहतरी आ सकती है। हमने एट दी एंड बात पाकिस्तान की करनी है। पाकिस्तान के लोगों में ये जो जज्बाती एलिमेंट है, नो डाउट जज्बात होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, लेकिन फैसले जो उनसे हैं वो दिल से करने चाहिए, दिमाग से करने चाहिए, सोच के करने चाहिए, जज्बात में आके करने चाहिए। नहीं, ये फैसले तो देखें जी, बैठ के थिंक टैंक को बैठना चाहिए और एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आया अवाम जिसको भी मुंतखब करे वो उसी पे चले, और ताकि मेशन हमारी स्ट्रांग हो। बाकी जो आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, ट्रेड होनी चाहिए। देखिए ट्रेड होगी, लोग खुशहाल होंगे, लेकिन ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट से कहते हैं, क्वालिटी बेस क्वालिटी बेस पे। वो देखें, अब हम बात करते हैं, वो हमसे बात ही नहीं करते। हम उधर वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वो एशिया कप खेलने इधर नहीं आ रहे। भाई ऐसे बात का ना फायदा कोई नहीं है, जिससे हमारी आप ये बताएं, हकीकत पसंदी के साथ बताना है, जो इस टाइम पाकिस्तान में सिचुएशन बनी है और इंडिया को लेके जो माहौल बनाया गया है, कश्मीर को लेके जो माहौल बनाया गया है, इंडिया के क्रिकेटर्स इधर आएंगे, आपको नहीं लगता कोई ना कोई, हम ना खुद करें, पाकिस्तान के लोग ना करें, कोई बैरूनी साजिश या एक्सटर्नल पावर्स फायदा उठाएंगी, इंतशार फैला देंगे? नहीं, ऐसा कोई इंतशार नहीं। देखें वो सिक्योरिटी, आखिर हम एक इकानमी एटमी ताकत है, हम उनको सिक्योरिटी देंगे। या एटम बम साथ नहीं, लेके हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है, पुलिस है, सिक्योरिटी इदारे हैं। ऐसा नहीं, मतलब हम भी प्यार करते हैं। आपको अच्छा, सब कुछ ये था, आप एटमी पावर भी थे, आपके पास दुनिया की नंबर 1 फौज भी है और नंबर 1 पुलिस भी है, तो वो श्रीलंकन टीम पर AK-47 से गोलियां कैसे बरसी? इसका जवाब देंगे आप? उनके दर्जनों खिलाड़ी घायल हुए, आतंकवादी हमला हुआ उनकी बस पर, पाकिस्तान में ही हुआ था ना? नहीं, इस पर बात नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, वहां पे हमारी फौज नहीं थी नंबर 1। ऐसा है क्या? अभी PSL का मैच चल रहा था आपके यहां, क्वेटा में ब्लास्ट हो गया, अफरीदी और बाबर आजम पता नहीं किसको 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 वहां से जब जल्दी लेकर भागे वहां से लोग। वो क्या था? सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, मिसाइलें तैनात कर रखी थी आपने एटम बम लगा के, और लोग उसके डर से नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा। तो फिर TTP वाले क्या कर रहे हैं आपके यहाँ? एटॉमिक ताकत है, नंबर 1 फौज है, नंबर 1 एजेंसी है, नंबर 1 पुलिस है, क्या कर रहे हैं वो TTP वाले? BLA वाले क्या कर रहे हैं? रोज किसी न किसी को आपके उड़ा देते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? शर्म भी नहीं आती आप लोगों को यार, ये बेफजूल की बातें करते हुए? शर्म जरा भी नहीं आती आप लोगों को?
सकते हैं और कहाँ क्रिकेट मसरूफ नहीं, है। वो ये ऐसी बात नहीं है, अगर वो इधर आएंगे मेरे ख्याल में दूरियां कम होंगी, मोहब्बत बढ़ेगी और एक दूसरे को मिलने से इख्तलाफात खत्म होते हैं। आपस में मिलना जुलते रहना चाहिए और ताकि मिलते जुलते रहें और साथ जो इशू है वो भी डिस्कस होते रहे ताकि हम पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। बिल्कुल क्रिकेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए। इस तरह का माइंड अगर होगा कि भाई इख्तलाफात अपनी जगह पे लेकिन मिलते जुलते रहना चाहिए, जब हम तल्लुक बंद कर देंगे, बिल्कुल लकीर लगा देंगे कि हमारा उनसे कोई तल्लुक नहीं है, तो शायद फिर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाएंगे। अच्छा लगा इनसे बात कर। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। और ये जो बात कही ना कि लकीर लगा देंगे, लकीर लगा देना इस वक्त सबसे अच्छा कदम है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 75 ईयर्स में हमने मिलना जुलना किया, प्यार मोहब्बत बांटा, अमन की आशा चलाई, बस चलाई, ट्रेन चलाई, जहाज चलाया, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। नतीजा क्या निकला? क्या दोनों देशों के संबंध ठीक हो गए? क्या कश्मीर का मसला हल हो गया? 4 बार आप लोगों ने अटैक किया हम पर, बातचीत और अमन की आशा और ये सब करने के बाद अब जब इंडिया ने स्क्रू टाइट किया तब आपको लगता है कि अमन की आशा। क्यों भाई? वो मूर्ख होता है जब आग लगने पर कुआं खोदता है, बुद्धिमान वो होता है जो कुआं खोद कर पहले से ही रखता है कि जैसे ही आग लगेगी बाल्टी डालेंगे, पानी निकालेंगे और बुझा देंगे। तो हमने वो कुआं खोद लिया है। अब हमें नहीं करनी अमन की आशा, हम बड़े खुश हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हमने अपने देश को बड़ा सिक्योर कर लिया है। अभी इमरान खान ने कदम उठाया ना बंद करने का, कारोबार और संबंध तोड़ने का, उसके बाद से हम बड़े खुश हैं भाई साहब। क्यों करना ही क्यों है आना जाना, मुझे ये बताइए। आना जाना क्यों करना है? संबंध क्यों बढ़ाना है? क्या 75 ईयर्स में ये सारे काम हमने नहीं किए हैं क्या? अगर किए हैं तो नतीजा क्या निकला है? मुंबई अटैक, उरी, पुलवामा, पठानकोट, 4 लड़ाइयां। तो हमने एनालाइज कर लिया कि 75 ईयर्स में हमने बहुत अमन की आशा कर ली, दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, भाईचारा बढ़ा लिया, कारोबार बढ़ा लिया, ये भी किया वो भी किया, लेकिन नतीजा निकला 0, 0। तो अब हमें नई स्ट्रैटेजी अपनानी है और वो नई स्ट्रैटेजी ये कहती है कि हमने कुआं खोद लिया है, कुएं से आग भी बुझाएंगे और जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं कुएं में डुबो भी देंगे। अब इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। जब तक आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं होगा कि अब ये दोगलेपन वाली नीति नहीं चलेगी, बोली और गोली एक साथ नहीं चल सकते। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए सारे पाकिस्तान के लोगों को, सबको। और इस बार ये मौका खुद पाकिस्तान की तरफ से आया है और हमने उस मौके को लपक लिया है। जय श्री राम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।